हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद होगा आप लोग को मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोग को द एक्सीलेंट बोर्ड में मेरे भाई स्वागत है। आप लोग को द एक्सीलेंट बोर्ड को आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए, बस यही कहेंगे। हमारे विद्या की देवी मेरे भाई माँ सरस्वती है, तो माँ सरस्वती का हम आशीर्वाद लेके और त्रिकोणमिति के बचे हुए क्लास, जो हमारा त्रिकोणमिति का आधा क्लास हो गया था, वहाँ पर आप लोग को मान सारणी पढ़ाया जाएगा मेरे भाई, त्रिकोणमिति की सारणी पढ़ाया जाएगा इजी और कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई। आप लोग को क्लास ही में आप लोग को याद हो जाएगा मेरे भाई। तो एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग बन रहे हैं और क्लास से आप लोग को डरना नहीं है मेरे भाई। आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिए, आप लोग को क्लास से डरना नहीं है कि क्लास आधा घंटा का है, 40 मिनट का है, 1 घंटा का है। आप लोग को डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 घंटा क्लास है तो नहीं देखेंगे हम, 10 मिनट क्लास देखेंगे। आप लोग को टाइम से नहीं डरना है मेरे भाई का, कि टाइम हमारा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा कीमती वस्तु मेरे भाई हम मानते हैं। तो विद्यार्थी जीवन के सबसे बड़ा कीमती चीज मानते हैं मेरे भाई, तो वो हमारा समय है। तो आप लोग को समय को अब मेरे भाई एकदम छोटा नहीं समझिएगा आप लोग, तो टाइम को एकदम मेरे भाई कीमत दीजिएगा। तो चलिए हम अब चालू करते हैं। त्रिकोणमिति हमारा साथ नहीं हुआ, अब लोगों को इसके बारे में मान के बारे में बताया जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, वो हम आप लोग को त्रिकोणमिति सारणी का आज क्लास में आप लोग को पूरा फुल प्रोसेस मेरे भाई, फुल प्रोसेस आप लोगों को क्लास से नहीं याद किया कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बनिए रहिए। चलिए माँ सरस्वती के एक बार फिर से आशीर्वाद लेते हैं। माँ सरस्वती के लिए एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जय हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। जय हमारा यहाँ पे लिख दिया है, जय माँ सरस्वती, विद्यार्थियों की सबसे बड़ा भगवान मेरे भाई माँ सरस्वती होती है। हमारा गणित हो गया, यहाँ पे गणित हो गया, हमारा गणित चैप्टर 8 हो गया। ये चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं आप लोग को। यहाँ से आप लोग बोर्ड एग्जाम में सिर्फ सीधे सीधे मेरे भाई 30 नंबर आने वाला है। तो 30 नंबर आने वाला है, तो आप लोग फुल प्रोसेस के साथ बनिएगा, पढ़ाई लिखाई करिएगा मन से मेरे भाई, तब ना 30 नंबर आएगा। तो चलिए हम अपने पढ़ाई लिखाई अपना करते हैं। चलिए त्रिकोणमिति सारणी हमारा है, त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोण त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी हमारा हो गया। चलिए यहाँ पर पढ़ाते हैं साइन 0। इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए मेरे भाई थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए साइन 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री। चलिए ये कौन से, ये वाला पेन का यूज करते हैं हम, ये वाला पेन का हम यूज करते हैं मेरे भाई। तो आप लोग भी ताकि प्रोसेस क्लास अच्छा से समझ में आवे, अच्छा से दिखाई पड़े आप लोग को। तो चलिए ये 0 डिग्री हो गया। अब इसके बाद 0 के बाद 30 डिग्री पे आते हैं। 30 डिग्री हमारा होता है, 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री होता है, नहीं 30 डिग्री के बाद भाई सॉरी मेरे भाई 45 होता है, 45 के बाद 60 होता है हमारा, 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद आप लोग को 90 डिग्री होता है। साइन 0 को मेरे भाई मान देखिएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान, साइन 0 को मेरे भाई नाम मान पूछेगा आप लोगों को, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 के मान 1/√2, साइन 30 के मान 1/√2। साइन 45 के मान पूछेगा, तो साइन 45 का मान मेरे भाई आप लोगों से पूछेगा, नहीं मेरे भाई साइन 30 सॉरी मेरे भाई, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मेरे भाई मान 1/2 होता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन 30 का मान मेरे भाई 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान मेरे भाई पूछेगा √3/2 होता है, और साइन 90 का मान पूछेगा आप लोगों को तो 0 होता है हमारा, साइन 90 का मान 1 होता है हमारा मेरे भाई। साइन 90 का मान पूछेगा आप लोग को, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो चलिए हम इसको फिर से बताते हैं आप लोग को। साइन 0 का मान पूछेगा मेरे भाई, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हमारा त्रिकोणमिति सारणी हो गया। एकदम प्रोसेस के साथ आप लोग पढ़िएगा, मेहनत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग याद करिए, जैसे हमको याद हुआ है मेरे भाई आप लोग को भी वैसा ही याद हो जाएगा। चलिए अब साइन के उल्टा आता है मेरे भाई कॉस, साइन के फिर कॉस आता है, तो साइन के COS, कॉस, थीटा लिखने की जरूरत नहीं है ताकि हमारा यहाँ पे थीटा दिया हुआ है सब। तो कॉस के मान चलेगा मेरे भाई, इधर से भी चलना है आप लोग को, अभी में भाई इधर से चलना है, इधर बाया दाहिना, दहिना हो गया मेरे भाई, बाया हो गया, बाया से दहिना गए, अभी दहिना से बाया आएंगे, इधर बाया से दाहिने की ओर गए, अभी दहिना से बाया की ओर आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, तो चलिए चलते हैं इधर से, चलिए कॉस से, तो कॉस 90 डिग्री का मान 1, कॉस साइन 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 के बराबर, तो साइन कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 0 का मान 1,
कॉस 60 अति 30 के मान √3/2 होगा, ये हमारा होगा √3/2 हो गया। कॉस 45 का मान एकदम सेम रहेगा, ऐसा ही हम कॉस 45 का मान भी √1/√2 होगा। और कॉस 60 के मान कॉस 60 के मान 1/2 1/2 हो गया। कॉस 60 के मान मेरे भाई आपसे पूछेगा 1/2 हो गया। और कॉस कॉस 90 का मान यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस 90 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। यही हमारा त्रिकोणमितीय सारणी होता है मेरे भाई। देखिए कितना इजी और कॉन्सेप्ट के साथ कितना कितना शानदार तरीका से मेरे भाई बता दिया आप लोग को। देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान पूछे तो 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान पूछेगा तो √3/2, साइन 90 का मान 1। खाली साइन का आप लोग याद करिए, साइन के याद करिएगा, आप लोगों को कॉस का बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को याद हो जाएगा। खाली दिमाग लगाना मेरे भाई, खाली दिमाग लगाइएगा आप लोग एकदम। यहाँ पे बोर्ड पे एकदम क्लियर आप लोग को द एक्सीलेंट बोर्ड का नाम है मेरे भाई। द किसको लगता है, द किसी खास चीज में लगता है, तो द किसी खास चीज में लगता है तो द एक्सीलेंट, एक्सीलेंट किस खास है मेरे भाई। एक्सीलेंट का मतलब होता है अच्छा, उत्कृष्ट, उत्तम, अनोखा मेरे भाई, विचित्र एकदम होता है। तो इसी तरह उसी में उसको लगाया हुआ है। सब आप सबका आशीर्वाद और प्यार दिया हुआ है। हमारे ऑफलाइन के बच्चे सब मिलकर हम लोग को द एक्सीलेंट बोर्ड चैनल बनाए हैं, हमारा नाम भी नहीं दिया हुआ है एक्सीलेंट बोर्ड में। तो वो सोच के समझ के मेरे भाई आप लोग के ही चैनल बनाए कि नहीं भैया बनाइए, हमारा चैनल नाम इसका नाम रहेगा द एक्सीलेंट बोर्ड। पूछे द किस लिए है तो भी सब वही सब बताए मेरे भाई, हमको भी मालूम नहीं था उतना। तो वो भी सब बताए कि द किसी खास चीज में लगता था। हम बोले नहीं सही बोल रहा है, सही बोल रहा है एकदम सही सटीक और एकदम सिरल बोल रहा है मेरे भाई। तो चलिए द किसी खास चीज में लगता है तो इसे एकदम खास बनाते हैं, मैथ को भी खास बनाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे हो गया। खाली साइन भी याद रखिएगा, यहाँ पे कॉस का भी अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ से दाहिना बाया से दाहिना फिर दिए और दाहिना से बाया फिर आइए, कॉस का हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। साइन कॉस टेन अभी चलते हैं। साइन कॉस टेन TAN टेन थीटा हमारा हो गया। थीटा यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला है मेरे भाई, टेन थीटा का फॉर्मूला टेन 0 का मान 0 होता है। टेन 0 का मान मेरे भाई आपसे पूछेगा तो टेन 0 का मान 0 होता है। टेन 30 का मान 1/√2 होता है, √3 होता है। टेन 30 का मान 1/√3, टेन 30 का मान 1/√3 होता है मेरे भाई। टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 45 का मान पूछेगा मेरे भाई तो 1 है। टेन 45 का मान 1 है, टेन 45 का मान 1 हो गया। टेन 45 का मान 1 हो गया। और टेन 60 का मान यहाँ पर देखिए 1/√3 है तो टेन 60 में इसको दूनी 60 दोगुना कर दीजिए तो यहाँ पर रूट रूट खाली 3 होगा। टेन 60 का मान √3, टेन 60 का मान आपसे पूछेगा तो √3 हो गया। और टेन 90 का मान अपरिभाषित, इसको इन्फिनिटी बोलिए, यहाँ पे लिख दीजिए अपरिभाषित, यहाँ पे लिख अपरिभाषित है, अपरिभाषित यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग। यहाँ पे एकदम सही सही लिखा हुआ है, इसको इन्फिनिटी में ऐसे भी लिख सकता है, इन्फिनिटी में ब्रैकेट में लिख दिया अपरिभाषित, हमारा ये हो गया अपरिभाषित। इसको टेन 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। टेन 0 का मान 0, टेन 30 के मान 1/√3, टेन 60 के मान 1/√3 और टेन क्या बचा, और टेन 45 का मान 1 हो गया, टेन 60 का मान 1/√3 और टेन 90 का मान अपरिभाषित इन्फिनिटिव होगा। अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटिव होगा, इतना भी लिख सकते हैं, उसका अनंत नहीं है, इसलिए अपरिभाषित हो गया टेन 90 का मान। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया साइन कॉस टेन। चलिए हम एक बार फिर से बताते हैं आप लोग को बोर्ड पे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान के यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए कॉस में चलते हैं। तो कॉस 0 का मान क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान मेरे भाई यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे बना यहाँ चल जाएगा। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान होगा 1/√2, क्या सेम रहेगा ऊपर एकदम देखिए, जितना साइन 45 में है उतना कॉस 45 में भी रहेगा 1/√2। और कॉस 60 का मान मेरे भाई 1/2 होगा। और कॉस कॉस यहाँ पे देखिए कॉस 90 का मान 0 हो गया, यहाँ पे साइन 0 का मान यहाँ पे चल जाएगा कॉस 90 के मान में। यहाँ तक क्लियर हो गया। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 खाली होगा और टेन 90 का मान 0 इनफिनाइट होगा। टेन 90 का मान 0 इनफिनाइट, ये हमारा अपरिभाषित का संकेत है। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया।
तो चलिए अब साइन कॉस टेन हो गया, तो हम कॉट में चलते हैं। इसका कॉट होता है, कॉट थीटा हमारा हो गया। कॉट कॉट के चलिए मेरे भाई इधर से tan कॉट दोनों सेम है, tan कॉट मेरे भाई दोनों सेम है। तो अभी इधर निकलते हैं। इसको tan जैसे कि sin cos दोनों सेम था तो इधर किया, और tan cot दोनों सेम है, और cosec cos cosec दोनों सेम है, cos cosec दोनों सेम है। tan cos cosec दोनों हमारा सेम है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होता है। कॉट सब चलता है, कॉट 0 का मान, कॉट इधर चलिएगा, tan 90 का मान है जो कॉट 0 के बराबर होगा। tan 90 का मान मेरे भाई कॉट 0 के बराबर होगा। तो चलिए कॉट यहाँ से अपरिभाषित है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपरिभाषित, ये हमारा सिंबल आप लोग अपरिभाषित का हो गया, इसको उलट के 8 दे दीजिएगा। आप लोग को लिखना है अपरिभाषित, तो यहाँ से उलट के 8 ऐसे लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से ऐसे कीजिएगा या डमरू छाप बना दीजिएगा। यहाँ से ऐसे करिएगा तो डमरू छाप आप लोग बना दीजिएगा। इसको देखिए अपरिभाषित लिखने का तरीका, अपरिभाषित लिखने का तरीका, इसको डमरू छाप बना दिए, ऐसे कर दिए, शंकर भगवान का निर्भर डमरू हो गया, ये हमारा त्रिशूल हो गया, ये हमारा त्रिशूल हो गया। समझ जाइए कितना बेसिक से पढ़ाते हैं आप लोग को, इजी और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आप लोग बताते हैं। तो यहाँ पर डमरू छाप आप लोग बनाना होगा, एकदम उलट के 8 मार दीजिएगा, या नहीं बनेगा तो ऐसे भी मार सकते हैं, या नहीं बनेगा तो उलट के 8 है तो आप लोग मार दीजिएगा, उलट के 8 मार दीजिएगा। यहाँ से तीर दिए, यहाँ से ऐसे कर दिए मेरे भाई, ऐसे कर दिए तो डमरू छाप बन गया हमारा शंकर भगवान का मेरे भाई डमरू छाप। तो चलिए इनका सिंबल है डमरू छाप, यहाँ पे हो गया अपरिभाषित। तक आप लोग को क्लियर पढ़ा देंगे मेरे भाई, इजी और कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ा देंगे मेरे भाई। आप लोग खाली एक्सीलेंट बोर्ड का नाम रोशन करिए मेरे भाई, और प्यार और आशीर्वाद दीजिए बस। आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जहां मेरे भाई शेयर करने का ऑप्शन है, जहां इस क्लास को शेयर करिए, एक्सीलेंट बोर्ड को क्लास में शेयर करिए। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ लेना रहेगा, तो आप लोग हमारे पीडीएफ का नंबर है, कॉलिंग सेंटर का नंबर है, मोबाइल नंबर, वहां से आप लोग को कॉलिंग कर सकते हैं 8544633198। ये हमारे कॉलिंग सेंटर है मेरे भाई। यहाँ पे हमारा ये अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग कहते हैं, आप लोग को पैर छू के नमस्ते बातें आप लोग से प्रार्थना करते हैं मेरे भाई कि आप लोग हेल्थ हेल्प के मेरे भाई उद्देश्य से आप लोग कॉल करिएगा, न कि डिस्टर्ब के उद्देश्य से मेरे भाई। डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आप लोग कॉल नहीं करिएगा मेरे भाई, ताकि अभी हमारा टीम छोटा है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर डिस्टर्ब हो सकता है मेरे भाई। तो आप लोग डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ कॉल नहीं करिएगा। आप लोग कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहेगा, एक्सीलेंट बोर्ड से आप लोग किसी प्रकार का भी डाउट रहेगा आप लोग को, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबका आपको सोल्यूशन सॉल्व कर दिया जाता है। हमारा नाम मेरे भाई, अपना नाम परिचय देते हैं। तो हमारा नाम मेरे भाई मोहन अलवेला हो गया, मोहन अलवेला, हमारा नाम मोहन अलवेला हो गया, हमारा नाम मोहन अलवेला हो गया। हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को हिलसा नालंदा जिला से, नालंदा जिला से मेरे भाई हम बिलोंग करते हैं। नालंदा जिला जो हमारा हिलसा घर है, हिलसा नालंदा जिला पड़ता है, जो हमारा हिलसा में पड़ता है भाई। नालंदा जिला से हम बिलोंग करते हैं, नालंदा जिला में भाई, नालंदा जिला से हम बिलोंग करते हैं। मोहन अलवेला हमारा नाम है, ये हमारा कॉलेज सेंटर का नाम हुआ। चलिए अब आप आते हैं अपना टॉपिक पे। आप लोग प्यार और आशीर्वाद दिए, एक्सीलेंट बोर्ड का नाम रोशन करिए मेरे भाई। अपना माता पिता का भी सेवा के लिए ख्याल रखिए। माता पिता मेरे भाई सबसे सबसे मेरे भाई सबसे पहला शिक्षक देने वाला मेरे भाई, शिक्षा देने वाले हैं तो हमारे माता पिता है जी है। चलिए हम आते हैं कॉट तक, यहाँ पे हो गया कॉट का इन्फिनाइट उधर वाला इधर आ गया, और कॉट साइन 60 डिग्री का हमारा रूट 3 है, वो कॉट 30 का मान हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। चलिए रूट 3 हमारा कॉट 30 का मान हो गया, और यहाँ पे एक हो गया हमारा, एक हमारा हो गया कॉट 45 का मान, और यहाँ पर 1/√3 कॉट 60 का मान हो गया, और यहाँ कॉट 0 का मान यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग मेरे भाई क्लियर है दम। तो हमारे कमेंट बॉक्स में नाम दिल और प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कहते हैं मेरे भाई, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो आप लोग अपने माता पिता से आशीर्वाद देख लीजिए, माँ तू सपने बड़ा देखना उसे पूरा करके हम जरूर दिखाएंगे। आप लोग माता पिता से एकदम ठान लीजिए मेरे भाई, वादा करिए कि एकदम तू सपना देख मेरी माँ, सपना तू देख, हम उसे पूरा करके जरूर दिखाएंगे। तो चलिए हम अपने माता पिता, माँ भी ये भी है, हमारे घर की भी माँ है मेरे भाई, तो आप लोग माँ से हम भी आशीर्वाद देते हैं और आपको भी आशीर्वाद लेने के लिए बोलते हैं मेरे भाई।
तो चलिए अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। यहाँ तक हो गया साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब चलते हैं सेक पे। सेक, एस ई सी, सेक थीटा हमारा हो गया। तो सेक क्या कहता है, सेक चलिए क्या कहता है, सेक से एक बार मिल लेते हैं। सेक हमारा क्या कहता है, तो सेक, सेक थीटा बराबर होता है मेरे भाई, सेक किसका है तो कॉस का है। कॉस का मेरे भाई, कॉस का मेरी बहन, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, आप लोग को प्यार से कितना प्यार से पढ़ाते हैं, एक्सीलेंट बोर्ड ही मेरे भाई जानता है। तो आप लोग जब प्यार और आशीर्वाद के साथ पढ़िए, एक्सीलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए। चलिए यहाँ पे कॉस के चलते हैं। कॉस, कॉस का होता है मेरे भाई सेक, मेरी बहन कॉस का सेक होता है। तो सेक होती है, समझिए यहाँ पे कॉस का सेक। यहाँ पर देखिए एक लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा इधर से चलिए कॉस का सेक होता है। तो सेक किसके बराबर, साम में उल्टा चलना है, साम में उल्टा चलिए। एक सीधा कौन कौन चलेगा, एक ये हमारा चलेगा, दो ये चलेगा, और ये भी चल सकता है। मगर उल्टा, इसको उल्टा उठा और उसको मिल, और इस सेक का उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा। तो ये भी दोनों सब अपने में लड़ते झगड़ते रहता है, उल्टा चलता है। तो चलिए इसको में भी उल्टा चलाते हैं आप लोग को, इसको में भी आप लोग को उल्टा चलाते हैं। चलिए सेक का यहाँ 90 का मान कितना है, कॉस 90 का मान कितना है, जीरो। तो सेक में जीरो होगा, कॉस जीरो का मान जीरो होगा सेक में। चलिए सेक कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 30 में 1/2 होगा, सेक 30 का मान 1/2 होगा। कॉस 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान भी 1/√2 होगा। कॉस 45 का मान भी, सेक 45 का मान भी मेरे भाई 1/√2 होगा। तो चलिए कॉस रूट 30 का मान √3/2 हो गया। तो यहाँ पे कॉस 60 में होगा √3/2, कॉस 60 में √3/2 होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कॉस 60 में होगा √3/2, सेक 60 में होगा आप लोग √3/2। यहाँ तक आप लोग एकदम श्योर है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिएगा सेक 60 का मेरे भाई √3/2 होता है। और यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे एक बचा, तो एक यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, एक हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यहाँ पे मानिए, इन्फिनेटिव मारिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव मारिए, देखिए डब्ल्यू छाप बन गया, कितना सुंदर हो गया, अपरिभाषित हो गया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया मेरे भाई, मेरी बहन, सब आप लोग यहाँ तक एकदम पढ़ाई करिए, मन के साथ, मन से एकदम पढ़ाई करिए, एक्सीलेंट बोर्ड से एकदम जुड़े रहिए। चलिए अब हमारे तक यहाँ तक क्लियर हो गया, तब चलते हैं हम कोसेक पे। तो कोसेक हमारा क्या कहता है, कोसेक COSEC, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, अब इससे साइन में चलते हैं। तो साइन 90 का मान है वो 1 के बराबर इसको में होगा, इसको में 1 के बराबर होगा, कोसेक में 1 के बराबर होगा, इसको में कोसेक में, कोसेक मेरे भाई सॉरी, कोसेक मेरे भाई यहाँ पे सेक के बराबर चलता है, कोसेक चलेगा सेक के बराबर। कोसेक मेरे भाई, एक मिनट आप लोग लाइन से बने रहिएगा, हम एक बार फॉर्मूला को देख लेते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला को थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। फॉर्मूला को हम एक बार आप लोग के सामने देख रहे हैं, बुक हमारा ढूंढ रहे हैं, फॉर्मूला वाला किताब यहाँ पे नोट्स आपने मेरे भाई मन से पढ़ा रहे थे आप लोग को, थोड़ा सा डाउट हो गया तो क्लियर कर लेते हैं डाउट मेरे भाई। यहाँ पे बुक ढूंढ रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग थोड़ा सा बने रहिएगा क्लास में। चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप लोग पढ़िएगा, देखते हैं आप लोग को, देखने मिल गया हमारा बुक, आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग को एकदम प्यार और आशीर्वाद के साथ बने रहिएगा। एक मिनट आप लोग को, आप लोग एक मिनट बने रहिएगा।
चलिए हमारा किताब मिल गया। इस किताब से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, डॉट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऊपर वाला नीचे 2/√3 यहाँ पे सही था। सेक का फॉर्मूला मेरे भाई थोड़ा बहुत गलती हो गया, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे क्षमा करिएगा मेरे भाई। इंसानी से गलती होता है, इंसाने से मेरे भाई गलती होता है मेरे भाई। इंसान ही गलती कर सकता है और जानवर भी भाई गलती करने नहीं सकता। तो इंसाने से गलती होगा मेरे भाई, आप लोग सॉरी माफी चाहेंगे मेरे भाई। आप लोग चलिएगा से एक बार हम अपने मुजवानी मेरे भाई आप लोग को मुजवानी पढ़ा रहे थे मेरे भाई। अभी किताब नोट्स में कोई प्रयोग नहीं किए थे मेरे भाई, आप लोग को मुजवानी पढ़ा रहे थे, ताकि इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं भाई आप लोग मुजवानी पढ़ाने में। मगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया, तो यहाँ पर डाउट क्लियर करने में भाई तो आप लोग से क्षमा चाहेंगे, बस यही कहेंगे यहाँ तक। मगर ये 1 2 3 4 तक पढ़ा देंगे भाई, ये सब एकदम क्लियर है। डॉट इसको में कोई किसी प्रकार कोई किंतु परंतु में भाई नहीं है। तो चलिए सेक में खाली किंतु परंतु थोड़ा सा बना, तो हम पहला डॉट क्लियर कर लेते हैं। चलिए सेक थीटा हमारा कहता है सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होगा, सेक 0 का मान 1 होगा। यहाँ पे से चलिए कॉस कॉस उल्टा होगा, ये ऊपर वाला नीचे अंश है ये भाई, इसको अंश मारिए, अंश बटा हार। तो हार हमारा ऊपर होगा, अंश नीचे होगा, तो हार हमारा क्या हो गया 2/√3, 2/√3 हो गया। इसको भी ऐसे मानिए, अंश ही हमारा हार है, यहाँ पर रूट ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर रूट क्या बचेगा ऊपर, नीचे 1 बचेगा। तो एक छिपा रहता है वहाँ, एक चोर है। जैसे थीटा आप लोग को बताए थे समकोण त्रिभुज में, थीटा जैसे चोर है, वही इसी प्रकार एक चोर है हमारा, एक को नहीं लिखेगा, वो एक छुपा रहता है मेरे भाई। लेकिन चोर चोर हमेशा छुपा रहता है, चोर हमेशा मेरे भाई आप लोग देखिएगा, चोर को चोरी करने जाएगा जब भी, तो वो छुपा ही रहेगा, इधर उधर किसी प्रावधान ज्यादा नहीं करता है कि हम पकड़ा जाएंगे, इसीलिए चोर छुपा रहता है मेरे भाई। तो एक को आप लोग को चोर मानना है, तो यहाँ पे एक हमारा नहीं लिखाएगा, एक छुपा रहता है। तो चलिए सेक सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 45 के बाद √2। यहाँ पे देखिए अंश बटा हार, तो ये भी वही वही होगा, चोर छुपा रहेगा, यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा हमारा। और सेक यहाँ 0/0, तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्लियर है। चलिए अब कोसेक में चलते हैं। कोसेक हमारा क्या कहता है, कोसेक होगा कॉस उल्टा, कोसेक होगा कॉस उल्टा। यहाँ पे अपरिभाषित होगा, पहले अपरिभाषित, सेक 0 का मान अपरिभाषित, सेक कोसेक कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, कोसेक कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक यहाँ पर √2 होगा, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 45 का मान √2 होगा मेरे भाई, कोसेक 45 का मान √2 होगा, कोसेक 30 के मान कोसेक सॉरी मेरे भाई कोसेक 60 का मान, सेक या 60 है वो कोसेक 60 में चला जाएगा, तो कोसेक 60 का मान 2/√3, 2/√3, कोसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। और ये सेक 1 का मान हो गया, ये हमारा 1/1 हो जाएगा। इसको ऊपर वाला नीचे का अंश बटा हार हो गया हमारा, अंश बटा हार हो गया, तो हार को ऊपर कर देना, अंश को नीचे कर देना। आप लोग तो ऐसा परफेक्ट नहीं होगा भाई। तो चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, ये त्रिकोणमिति भेज दिया मेरे भाई। इससे मेरे भाई हम कहते आज के क्लास से क्लास हम बता रहे मेरे भाई, इसके क्लास से आप लोग एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट होकर मेरे भाई पढ़िएगा आप लोग। इस क्लास से मेरे भाई आप लोग को कहते हैं इस खाली ये वाला हम यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए मेरे बहन, यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए, तो इससे हम मानते हैं कि कम से कम 3 से 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स आप लोग को खाली फॉर्मूला पूछा जाएगा। पूछेगा कि tan 60 के मान पता है, तो हाँ पता है √3, ऐसे पूछेगा आप लोग को tan 60 के मान कितना होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3। तो आप लोग को ऐसा ही पूछा जाएगा सवाल, तो आप लोग बताइएगा। पूछेगा सेक सेक 30 के मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान देखिए यहाँ पे कितना होगा 2/√3, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। बोलेगा sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इसी तरह का आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन लगभग मेरे पास पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछता है। तो आप लोग इसको, ये हमारा त्रिकोणमिति सारणी हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यही कहते हैं, चलो आप लोग को चलिए एक बार जी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को याद करवा दिया जाता है। sin 0 का मान 0 होगा, sin 30 का मान 1/2, sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, और sin 90 का मान 1। यहाँ तक क्लियर आप लोग है। चलिए cos 0 का मान 1, cos 35 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान √1/2, cos 90 का मान 0,
tan 0,0, tan 30 का मान √1/√3, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान मेरे भाई अपरिभाषित डमरू छाप हो जाएगा। आप लोग बता दिए cot 0 का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित ऐसे लिखा था, उलट के 8 लिख दीजिएगा इसको, या डमरू छाप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 के मान 1/√3, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0। यहाँ तक क्लियर है। sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2, sec 90 का मान अपरिभाषित, cosec यहाँ पे इधर से चलिएगा, अभी इधर वाला इधर लिखाई नहीं चला जाएगा, इधर जरा आप लोग को याद करिएगा। और हम अधिकतर में भाई बोलते हैं आप लोग को याद करेंगे तो उससे अच्छा कौन कौन सवाल पूछ सकता है आपसे, ये हमारा पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है 10 वाला, और ये पूछ सकता है, तो ये याद कर लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। जरी मैंने इसको देख लेना है, 11 माना बोर्ड एग्जाम के लिए, 11 माना ही काफी है, बस हल्का खाली नॉलेज को जैसे कि ध्यान में रहे, ऐसा नहीं हल्का सोच ले नहीं। sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान √2 होता है, तो हल्का ध्यान में रहे कि नहीं sec 45 मान कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, हाँ √2 होता है, ऐसे सोच के आप लोग बोल दीजिएगा। तो उसी तरह आप लोग याद खाली इसका याद के पर्पज से हल्का रखिएगा, बाकी ये तीनों विधियाएं सब है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, तो चलिए हम मिटाते हैं भाई। अब आपके अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोग का द स्टूडेंट बोर्ड में स्वागत है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। त्रिकोणमिति सारणी हमारा क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति सारणी हमारा क्लियर हो गया, त्रिकोणमिति सारणी हमारा क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति सारणी हमारा क्लियर हो गया मेरे भाई। तो अब यहाँ से आइए आप लोग को, यहाँ से आप लोग को पढ़ाएंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक इसका लिखिए, पूरक कोणों, पूरक कोणों, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए पूरक कोणों का हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है हम लोग को, तो यहाँ से कहता है, इसका 6 फॉर्मूला होता है। पहला हमारा हो गया साइन, सबसे पहले मेरे भाई साइन से किसी चीज का शुरुआत होता है, तो साइन, साइन क्या रहा है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर, साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा हो जाएगा आप लोग को, कॉस थीटा। यहाँ तक आप क्लियर है, देखिएगा ऐसे बताएंगे, ये सब सबके क्वेश्चन में भाई आप लोगों को कराया जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, तो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तब इसका उल्टा पूछेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसका चलिए दूसरा बताते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा साइन हो गया, ये हमारा साइन हो गया। यहाँ तक साइन कॉस आप लोगों को क्लियर हो गया, साइन कॉस मेरे भाई आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए आप टेन में आते हैं, साइन कॉस आप लोगों को क्लियर हो गया मेरे भाई। तो चलिए पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और यहाँ पे चलिए टेन सब चलते हैं, टेन तीसरा में हमारा टेन है, 3 नंबर टेन, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर, टेन 90 माइनस थीटा बराबर, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। और कॉट चौथा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कॉट
COT कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कौन हो जाएगा, तो tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और यहाँ पे पचमा मान हो जाता है सेक या कोसेक मानिए, चलिए पहले COAC कोसेक मानिए COAC कोसेक बराबर कोसेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा पचमा छठा तो वो फॉर्मूला होता है भाई। तो सेक में हम पूछेगा सेक थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा हो जाएगा, तो कोसेक COSEC कोसेक थीटा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? यहाँ तक मेरे भाई आप लोग क्लियर है? आपसे पूछेगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan के cot tan के मेरे भाई tan बराबर cot होता है। आप लोगों को यहाँ तक ध्यान रखिएगा। sin बराबर cos होता है, sin बराबर cos होता है मेरे भाई। और cos दोनों दोस्ती रख ले है sec से। यहाँ से देखिए यहाँ से cos CO तो CO को हटा देते हैं तो sec यहाँ से sec हल्का हल्का मेरे जुटे दोनों में के नाम रख ले है। तो यहाँ से यही ध्यान रखिएगा। sin है जो cos से दोस्ती की है, sin है जो cos के साथ, sec है जो sec के साथ, यही हमारा दोस्ती है। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा दोनों को कर देना है। पूछेगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। यही होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, हो गया? यही दोनों को यही तीनों हो गया। तीनों से ही मिलके 1 2 इसको जोड़िएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यही तीनों से मिलके ही हमारा ये पूरा कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात बना है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, समझिएगा। अब चलते हैं हमारा अगला स्टेप। यहाँ से इसको हम मेरे भाई बताते हैं आप लोगों को। बोर्ड एग्जाम में इसको से क्वेश्चन नहीं आता है, मगर फॉर्मूला से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। फॉर्मूला में भाई फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन इस पे कोई ऐसा नहीं पूछा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ऐसा नहीं पूछता है आपसे। cos 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला ऐसा आप लोग से नहीं पूछता मेरे भाई। तो आपसे पूछेगा, सवाल देगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला के साथ खाली इनसे फॉर्मूला बैठा के आप लोग को बनाना है। फॉर्मूला बैठा के आप लोग को पेशेंस के साथ बनाना है, तो ही सवाल पूछेगा। तो यहाँ से बताते हैं एक लगभग 2 मार्क्स का यहाँ से सवाल आएगा फॉर्मूला के साथ आप लोग को बनाने का 2 मार्क्स का सवाल आएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। साइन के कॉस, tan के कॉट, कोसेक के सेक, कोसेक के सेक। यहाँ दोनों पर त्रिकोणमितीय पूर्वकों का अनुपात है, त्रिकोणमितीय कोणों का अनुपात है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए अब आप लोग को हम कल से मेरे भाई यहाँ तक हमारा फॉर्मूला ऑल फॉर्मूला मेरे भाई त्रिकोणमिति का सबसे बेस्ट क्लास, त्रिकोणमिति का मेरे भाई सबसे बेस्ट क्लास इजी कॉन्सेप्ट के साथ कोई समझाने वाला मेरे भाई कोई चैनल है, कोई बोर्ड है, कोई संस्थान है, तो द एक्सीलेंट बोर्ड है मेरे भाई। तो यहाँ तक आप लोग को फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। तो आप लोग को कल से मेरे भाई यानी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ 8.1 आप लोग को बताया जाएगा। 8 चैप्टर में भाई चैप्टर 8 बिहार चैप्टर 8 मैथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई आप लोग के पास एक बात बताते हैं मेरे भाई, आप लोग के पास एक नॉर्मल फैमिली मेरे भाई, नॉर्मल फैमिली का मेरे भाई दुख एक नॉर्मल फैमिली वाला ही समझ सकता है मेरे भाई। नॉर्मल फैमिली का दुख है एक नॉर्मल फैमिली वाले ही लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं, बात यहाँ से बताते हैं। सबसे अच्छा दोस्त पूछेगा, शॉर्ट में भी ये बात बता दिए मेरे भाई, मगर यहाँ पे कोई नहीं शॉर्ट देखता है, कोई नहीं शॉर्ट देखता है मेरे भाई। तो आप लोग पेशेंस के साथ पढ़ाई करिए। सबसे अच्छा आपके पास बिहार बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आपका पैसा बचाते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी होने के मेरे भाई आप लोग के लिए एक अच्छे विद्यार्थी होने के लिए आप लोग को पैसा बचाता है। कौन? एक्सीलेंट बोर्ड बचाता है मेरे भाई, आपका बड़ा भाई मोहन अलवेला बचाता है आपके पास पैसा। तो पैसा सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइएगा आप लोग, प्ले स्टोर PLAY प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से लिखिएगा एनसीईआरटी बुक क्लास 10 कौन? तो बिहार बोर्ड ऐसे ही लिखिएगा मेरे भाई। तो आपके सामने हम ऊपर से एनसीईआरटी प्ले स्टोर सर्चिंग वाला बॉक्स में जाइएगा, यहाँ पे आपको लिख लीजिएगा। हम भी यूज करते हैं भाई, हमको पास भी किताब नहीं है भाई, हम भी आप ही जैसे नॉर्मल फैमिली है मेरे भाई। हमको पास ऐसा नहीं कि हम अंबानी अडानी ये वो ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम भी आप ही के जैसे मेरे भाई, आप मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पे हम भी आप ही के जैसे मेरे भाई तना। आज मेरे भाई हमारा 17 साल उम्र हो रहा है, 17 वर्ष उम्र हो रहा है मेरे भाई।
आपके सामने पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। काय में बस समझ जाइए, कुछ तो जिम्मेदारी हुआ होगा मेरे भाई, इसलिए आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, इतना प्रोसेस आप लोग को बता देते हैं, इसलिए आप लोग प्रोसेस के लिए आप लोग मेरे भाई एक्सीलेंट बोर्ड पर नाम रोशन करके जाइएगा। आप लोग प्ले स्टोर में एनसीईआरटी बुक क्लास 10 लिखेगा तो आपका आ जाएगा। चलिए एक बार हम अपना फुल इंफॉर्मेशन बताते हैं मेरे भाई। मेरा नाम मोहन अलवेला हुआ। मोहन अलवेला, अलवेला कोई मेरे भाई जात पात नहीं है मेरे भाई, हम भीमराव अम्बेडकर वाला जात पात किया है। इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई संविधान के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता दिया आप लोग को, तो आपको जान भी करते हैं। अलवेला का मतलब होता है मेरे भाई अनोखा। अलवेला का मतलब अनोखा होता है, अनोखा, विचित्र, विचित्र, ईमानदार मेरे भाई, यही होता है मेरे भाई। अलवेला का मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्सीलेंट का मतलब है EXCELLENT। एक्सीलेंट बोर्ड का मतलब है मेरे भाई BOARD। एक्सीलेंट बोर्ड यहाँ पर लगा लीजिए, द एक्सीलेंट बोर्ड। द एक्सीलेंट का मतलब है मेरे भाई विचित्र होता है, विचित्र, सर्वश्रेष्ठ, 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 सर्वश्रेष्ठ होता है मेरे भाई, अति उत्तम होता है मेरे भाई। अति समझिए संस्थान ही हमारा अति उत्तम है, तो आप लोग इसको और अति उत्तम बनाने का आप लोग फर्ज आपके पास है। तो आप लोग द एक्सीलेंट बोर्ड के नाम रोशन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने माँ सरस्वती के लिए एक बार जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे सभी भाई के लिए क्लास ये बहुत बढ़िया लगे, और आप लोग मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप लोग अच्छा कमेंट करिएगा, क्लास खराब लगा तो आप लोग खराब कमेंट करिएगा, मगर कमेंट करिएगा आप लोग, ताकि हम मोटिवेट रहे कि हमारे भाई को क्लास कैसा लगता है। यहीं तक हम कहेंगे, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके आप लोगों को क्लास बंद करते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एकदम क्लास पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को सोल्यूशन करवाया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, बस।